बेंगलुरु 553, कन्याकुमारी 1218 किलोमीटर। पहला बोर्ड हम लोग को बेंगलुरु का दिखा और ऐसा ही रोड अपना हैदराबाद टू बेंगलोर तक चलने वाला है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अभी ना पूरी बाइक नहा जाएगी जब हम इसके बगल से गुजरेंगे। बट हमको नहीं पता था इस एरिया में भी तुंगभद्रा रिवर कंटिन्यू होता है। शाम होते ही वेदर अलग ही डरावना सा हो गया है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं और सामने पूरे बादल गरज रहे हैं। वहाँ से कुछ 45-50 किलोमीटर्स के अराउंड अगर आप और आगे आते हो बेंगलोर की तरफ तो आपको देखने को मिलता है किया की फैक्ट्री। फाइनली आफ्टर 9 days वी आर इन कर्नाटका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन और एक नए राइड की शुरुआत हो रही है। तो आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद टू बेंगलोर। तो होटल में हमने सारा सामान अपना रैप अप कर लिया है। बाइक पे माउंट करते हैं, फिर आपको एक बार बाइक दिखाते हैं और उसके बाद अपनी राइड शुरू करेंगे। तो बाइक पूरी तरीके से रेडी है। अब दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक इज़ कमिंग। ये क्रैश कार्ड बैग है, वो टैंक बैग है, ये सैडल बैग है, ऊपर टॉप बॉक्स बैग है। वन थिंग आई मूव्ड अबव इज स्लीपर्स। राइड के दौरान अक्सर सबसे बड़ा इशू होता है जो सैडल बैग है ना, उसमें स्पेस कम होती है। और अगर आपके पास क्रॉक्स जैसे स्लीपर्स आप यूज़ करते हो तो बेटर है उसको आप इस तरह माउंट कर दो, बहुत जगह बन जाती है। तो आज हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड वी विल डू द सेम। हमारे चप्पल जाएंगे टॉप बॉक्स के ऊपर। तो चलते हैं, अब आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग व्यू पे और अपनी राइड शुरू करते हैं। फाइनली हमारी राइड शुरू हो गई है। 10 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है, 582 किलोमीटर दिखा तो रहा है। 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, पर देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ऐसा सच कुछ और काम है नहीं, तो वी विल गो स्लो, मज़े करते हुए जाएंगे। बाकी थोड़ा सिटी से बाहर निकल जाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग हैदराबाद वेडनेसडे को आए थे और हमारा प्लान था थर्सडे नाइट को निकल के फ्राइडे सुबह तक बेंगलोर पहुंच जाना है। बट कुछ काम ऐसे आ गए जिसके कारण चीज़ें चेंज हो गई और हमको हैदराबाद में थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा। और फिर जब हम सोचे रुक ही रहे तो वी वेंट टू द रामोजी फिल्म सिटी। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था वहाँ पर। हम तो पहले रहे हैदराबाद, तो आई हैव बीन टू रामोजी, बट स्नेहा कभी नहीं गई थी एंड शी एंजॉयड अ लॉट। बाकी हैदराबाद में ट्रैफिक ने बड़ा परेशान किया यहाँ पर। मतलब लिटरली आप जब बेंगलोर से चला के आ रहे हो ना आप बहुत ब्लेस फील करोगे कि आप बेंगलोर जैसे सिटी में चलाते। हम लोग कितना भी कह ले बेंगलोर की ट्रैफिक ख़राब है ये वो, आप इधर आके चलाओ। हम लोग 2 दिन बाहर निकले और दोनों दिन हम लोग ओल्ड हैदराबाद साइड ही गए। पहले दिन बावर्ची में गए थे बिरयानी खाने, दूसरे दिन रामोजी फिल्म सिटी। भाई साहब यहाँ 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की है। सबका इंडिकेटर टूटा हुआ है यहाँ पर। दूसरी चीज़, साइड मिरर किसी के नहीं लगे भाई यहाँ पर। आप रात को फ्लैशर भी जला रहे हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना। उसके अलावा अगर आप ओल्ड हैदराबाद की तरफ चले जाओ उधर तो भाई सब लोग ट्रिपलिंग में ही चलते हैं। हेलमेट का कल्चर ही नहीं है उधर। तो बड़ा बुरा हाल है। मतलब ट्रैफिक वाले ना चालान काट रहे हैं ना कुछ कट करते हैं यहाँ पर। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड हेयर अगर आप पहली बार हैदराबाद में राइड कर रहे हो। और सबसे बुरी बात ये लगती थी भाई कि नोबडी गिव्स अ शिट। लोग रोड पार कर रहे हैं हाथ दिखा के, थिंकिंग कि तुम स्लो कर ही लोगे, नहीं करोगे तो मुझे ठोक देना, आई विल एक्सेप्ट इट। तो दैट वाज द थिंग। आप जब बेंगलोर से यहाँ आके चला रहे हो तो यू विल फील लाइक बेंगलोर की ट्रैफिक बहुत डिसिप्लिन है यहाँ से। तो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन वी हैड हैदराबाद ट्रैफिक को लेके। बाकी हैदराबाद इज़ ब्यूटीफुल सिटी, और जिस हिसाब से वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई साहब, क्या बिल्डिंगें बना दी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फ्लाईओवर जो दिख रहा है या ये वाला, ये है नेहरू आउटर रिंग रोड फ्लाईओवर। हम उसमें ऑलमोस्ट घुसाते घुसाते रह गए। बिल्कुल लास्ट में हमको दिखा 2 व्हीलर पे कट लगा है और सामने पुलिस वाला भी था। अच्छा हम घुसा नहीं दिए, नहीं तो अभी तगड़ा फाइन लगता। इस स्कूटी पे देखिए मस्त 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग 2 बकरी, और मस्त बात करते हुए जा रहे हैं दोनों। अच्छा 2 बकरी स्नेहा बता रही है आगे भी थी। हम लोग जगह का पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। बाकी पूरा हैदराबाद में हम यही देखे, ट्रैफिक डिसिप्लिन थोड़ी कम है, रोड्स भले बेंगलोर से अच्छे हों। गूगल मैप में एक ये एडिशन बहुत अच्छा हो गया, जहाँ फ्लाईओवर लेना वहाँ दिखाने लगा टेक फ्लाईओवर। बहुत दिन से लोगों की डिमांड थी भाई ये बेसिक फीचर तो ले आओ।
पता ही नहीं चलता कब फ्लाईओवर लेना है कब नहीं लेना है। फाइनली इट्स हियर। अब बहुत अच्छे से दिखता है कहाँ पे फ्लाईओवर लेना है। फाइनली वी आर आउट ऑफ द हैदराबाद सिटी और अचानक आप रोड देखो क्या मस्त लग रहा है। 6 लेन रोड प्रॉपर। बेंगलुरु 553, कन्याकुमारी 1218 किलोमीटर। पहला बोर्ड हम लोग को बेंगलुरु का दिखा। हमारा घर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ पड़ता है तो कुछ किलोमीटर्स और ऐड हो जाता है, अराउंड 15 to 20 किलोमीटर एट मैक्स। द कशिश पैलेस, ओह वाओ, आई थिंक ये कोई मैरिज हॉल है और कितना खूबसूरत बनाया है। और इसी के साथ हैदराबाद सिटी फाइनली पीछे छूट गया है और NH44 आ गया है जो सीधा बेंगलोर तक जाएगा। मज़े करते हुए जा रहे हैं हम लोग और बहुत मज़ा आ रहा है आज राइड करते हुए। 2-3 दिन का जो रेस्ट मिला उसमें पूरी थकान जा चुकी थी और आज 600 किलोमीटर तो ऐसे ही कर डालेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। 4 दिन की ट्रिप थी, 9 दिन हो गए, हम लोग अभी भी रोड पर ही हैं। हैदराबाद से निकल के कुछ 50 किलोमीटर हम लोग कर लिए और अभी हम लोग NH44 पे ट्रैवल कर रहे हैं और क्या मज़ेदार रास्ता है। बट बीच में थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी मिल रही है, ट्रक ट्रैफिक या फिर बस ट्रैफिक बोले हम लोग। बट अल्टीमेट है ये रोड और ऐसा ही रोड अपना हैदराबाद टू बेंगलोर तक चलने वाला है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। हम लोग अच्छी स्पीड मेंटेन करके जा पाएंगे। एक रीज़न हैदराबाद में स्टे करने का ये भी था कि हमको ये रास्ता ना दिन में एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि नज़ारे और बाकी चीज़ें आपको रात में दिखती ही नहीं है। और क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे थे तो ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करना चाहते थे। तो ये है कृष्णा रिवर। बहुत ही औसम दिख रहा है। अभी तो बहुत पानी है यार इसमें तो। और बीच में कोई आइलैंड भी है और इस तरफ भी ऐसा ही दिख रहा है। हम भी रुकते हैं यहाँ पर, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ लुक एट दिस व्यू। बीच में आइलैंड है और वहाँ पे रिवर कट हो रही है प्रॉपर। बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा मिट्टी सा पानी है, आई थिंक अब बारिश का मौसम है ना इसीलिए मिट्टी वाला पानी हो जाता है। बट द होल थिंग इज़ लुकिंग डैम ऑसम। कितना सही व्यू लग रहा है। अभी बस हम लोग क्रूज करते हुए जा रहे हैं 90-100 और आसपास के व्यूज़ देखते हुए जा रहे हैं। पूरे माउंटेन रेंजेस है और ये खेती हो रही है किसी चीज़ की। बहुत ही मज़ेदार व्यू है। तो लास्ट 3 घंटे में हम लोग 200 किलोमीटर कर लिए एंड बाइक इज़ परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। इतने प्यारे रोड है, 100 के नीचे तो स्पीड गई नहीं। आई थिंक लास्ट 1 घंटे में हम लोग 103 किलोमीटर की है। तो स्पीड वाइज वी आर डूइंग ग्रेट और अगर ऐसे ही रोड रहे तो वी विल डू द सिमिलर स्पीड। अभी हम ये हाईवे पे कहीं रुके हुए हैं। ये कोई टोल प्लाजा आया था, उसके बाद यहाँ पर अब रुके हुए हैं फॉर फूड। और बड़ी मस्ती जगह है, आप देखो यहाँ ये झूले लगे हुए हैं। वी स्टॉप्ड हेयर और यहाँ पर हम लोग ऑर्डर किए वेज मील्स। सेफ़ ऑप्शन रहता है अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो। तो फाइनली हमारा फूड आ गया है और आपको एक बार दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राइस है, दही है और सांभर है। ये शायद बैगन की सब्ज़ी है, दाल है और ये सूखी सब्ज़ी है और रोटी। तो हम लोग भी अब खाते हैं और उसके बाद वापस हाईवे हिट करते हैं। 2:30 बज रहा है, 3 बजे तक या 3:15 एट मैक्स यहाँ से निकल जाएंगे। चाय पीने का सुबह से बड़ा मन कर रहा था। कितनी भी गर्मी हो जाए चाय पीने का अपना मज़ा है। तो वी विल हैव अ ब्रेक फॉर टी ऑल्सो समवेयर, बट अभी यहाँ से खा के निकलते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है बेंगलुरु। एक फ्यूल ब्रेक लेना होगा। ऑलरेडी 200 किलोमीटर के अराउंड हम लोग चला चुके हैं। बाकी खाना बहुत मस्त था, पेट भर के हम लोगों ने खाया। दाल चावल मिल जाता है तो फिर पेट भर ही जाता है।
हाँ, ये स्नेहा कह रही है बिहारियों का पेट भर जाता है, जो सही बात है। कुछ मिले ना मिले, दाल चावल दे दो भाई बस खुश, आलू उबाल के दे दो बस। धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है और अभी 3 ही बजा है। 1 घंटे हमको लगता है और रहेगा, उसके बाद ही अभी धूप का कहर ख़त्म होगा। अभी भी अराउंड 373 किलोमीटर बचा है और आई एम नॉट श्योर वाई, बट एज पर गूगल मैप ये जो रिवर है दैट इज़ तुंगभद्रा रिवर, जो अपना हम्पी और होसपेट की तरफ बहता है। लुक्स अमेजिंग, बट हमको नहीं पता था इस एरिया में भी तुंगभद्रा रिवर कंटिन्यू होता है। दैट इज़ अ न्यू थिंग आई गॉट टू नो। वाओ। बचपन में जब हम लोग ट्रेन से जाते थे ना, तो तब ये रिवर क्रॉसिंग और ये सब आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। सिमिलर मेमोरीज देयर ऑन बाइक। हम लोग एक बार के लिए बाइक धीरे कर लेते हैं जब भी इस तरीके के रिवर क्रॉसिंग वगैरह आता है। ऊपर आप ये काले बादल देख रहे हो ना, हल्की हल्की सी बारिश भी होनी शुरू हो गई है और मेरे हेलमेट पे आके गिर रही है सारी बूंदें। तो थोड़ी दूर बाद ही हमको दिख रहा है पूरा अच्छा क्लाउड्स है। आई थिंक इस एरिया में कभी भी बारिश हो सकती है। अरे पिस्ता हाउस यहाँ भी है, वाह। ओपनिंग सून पिस्ता हाउस। अच्छा अभी ये खुला नहीं है, बट पता नहीं कौन सी सिटी में है यार। हम लोग बड़ी सही सी जगह है यहाँ पर, है ना, काफ़ी आबादी भी है और खाने पीने की भी ना बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। स्नेहा को अभी एक होर्डिंग दिखाई थी और हम लोग को ही पता चला कि हम लोग कुरनूल में है। वही हम सोचे यार, इतनी आबादी है, इतना सुंदर सिटी दिख रहा है, जगह कौन सी है। तो वी आर क्रॉसिंग कुरनूल राइट नाउ। तो अगर आप कभी भी इधर से क्रॉस कर रहे हो, कुरनूल इज़ अ गुड प्लेस फॉर ईटिंग और बाकी चीज़ों के लिए। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा अनंतपुर है, जो अराउंड 164 किलोमीटर होगा यहाँ से। भाई साहब पीछे वाले सेक्शन में धूप बारिश सब शुरू हो गई थी। हम लोग भी कंफ्यूज थे भाई हो क्या रहा है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अभी भी चल ही रही है, बट धूप भी उतनी ही तेज है। ऐसा नहीं कि धूप की इंटेंसिटी में कोई कमी आ गया हो। सूरज महाराज भी पूरे फुल जोश में है। ये पहाड़ों पे कोई टाउनशिप क्रिएट हो रही है और ये वैसा फील दिला रही है जैसे मिडल ईस्ट में घर नहीं होते, ये वैसे से लग रहा है। कभी क्योंकि सीमेंट वाला कलर है ना, तो और ज़्यादा वैसे से लग रहा है। नज़ारे देखो यार आप, बहुत सही है यहाँ पर। NH44 भी काफ़ी सुंदर है और हैदराबाद टू बेंगलुरु का रोड अगर धूप कम हो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। स्नेहा वही कह रही है, अगर हम लोग नाइट राइडिंग कर रहे होते एज पर आवर प्लान, तो ये सब नज़ारे हम लोग को दिख ही नहीं पाते बिल्कुल भी। इस पूरे एरिया को देख के लग रहा है काफ़ी बारिश हुई होगी, बहुत पानी भरा हुआ है इधर और गड्ढे तो पानियों से भर चुके हैं यहाँ पर। तो बहुत ही संभल के चला रहे हैं हम लोग। और आप आगे तक देखिए, पूरी गाड़ियाँ पानी उड़ाते हुए ही चल रही है। अब आएंगे वो फेजेस जिससे हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ट्रक वाले से। जब भी ये लोग रोड पे चलते हैं ना, तो बहुत पानी उड़ाते हैं। उनके टायर्स पता नहीं कैसे सही होते हैं। अभी ना पूरी बाइक नहा जाएगी जब हम इसके बगल से गुजरेंगे। थोड़ा धीरे ही चला है भाई। इनके पता नहीं टायरों में ऐसी कौन सी वो लगी रहती है भाई। मेरा हेलमेट हो चुका है गीला। आई थिंक गोप्रो भी थोड़ा बहुत गीला हुआ होगा। बारिश से नहीं हुआ, वो जो टायर रोटेट होते हैं ना, उसके पानी आता है पूरा भयानक। आप उस तरफ वाले टायर्स देखो। वैसे ही सामने आप देख सकते हो जो टो ट्रक आ रहे हैं भाई, बारिश से आप भीगो ना भीगो, ये काफ़ी रहते हैं इनके टायर से, पूरा नहला देते हैं आपको। अनंतपुर 14 किलोमीटर रह गया। पेनुकोंडा 86 किलोमीटर से। अभी पेनुकोंडा भी बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे एक फोर्ट है जो रील्स के कारण कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया था। एंड द रोड्स आर अमेजिंग। तो कभी हम लोग भी पेनुकोंडा का राइड प्लान करेंगे। एक बार तो जाना ही है, अब सब लोग जा रहे हैं तो अपन भी चल लेंगे। बट ठीक रहा जर्नी। अभी तक 332 किलोमीटर्स हम लोग कर दिए हैं। 5:30 होने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो रोशनी में जितना चला पाएंगे अभी उतना चला लेते हैं।
उसके बाद वैसे भी हम लोग धीरे ही जाएंगे बेंगलोर तक। करनूल के बाद अनंतपुर हमको एक सेकेंड सिटी दिखे जहाँ पे खाने पीने के इतने जॉइंट है, पीछे भी लगातार लाइन से खाने पीने के जॉइंट्स थे, यहाँ भी सेम ही है। बहुत लंबी देर से इस तरह खाने पीने के जॉइंट्स आ रहे हैं। तो कभी आप इस तरफ आते हो तो अनंतपुर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है अगर आप दोपहर में अनंतपुर क्रॉस कर रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं खाने के लिए। तो अभी 5:30 बज गया है और आप सनसेट होता हुआ देख सकते हो। ये अनंतपुर सिटी ही है और उससे थोड़ा सा हम लोग बाहर आ गए और वो रहा सनसेट का व्यू। बाकी इधर हमारी बाइक खड़ी है, स्नेहा स्ट्रेचिंग कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं 2-3 मिनट के लिए और फिर आगे बढ़ेंगे। शाम होते ही वेदर अलग ही डरावना सा हो गया है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं और सामने पूरे बादल गरज रहे हैं। पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, बट सीन बड़ा डरावना है भाई। और ये जब ट्रांजिशन होता है ना, उसके बाद ये थोड़े से कुछ 1-8 घंटे है ना, थोड़े से स्कैरी होते हैं। तो अनंतपुर जो हम लोग क्रॉस किए थे, वहाँ से कुछ 45-50 किलोमीटर्स के अराउंड अगर आप और आगे आते हो बेंगलोर की तरफ, तो आपको देखने को मिलता है किया की फैक्ट्री। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। आपको तो हम अभी इस लेंथ में दिखा पाएंगे, बट डेप्थ में भी बहुत बड़ी है ये फैक्ट्री। बहुत ही अमेजिंग लग रही है। यहाँ से इतना बड़ा किया का लोगो लगा हुआ है। वो आपके आसपास जो भी, या फिर आप खुद भी किया की गाड़ी यूज़ करते होगे, तो वो मोस्टली यहीं पे मैन्युफैक्चर्ड होके निकलती है। जैसे जैसे रात होते जा रही है ना, वैसे वैसे बिजली कड़कना भी बढ़ती जा रही है। अलग ही वाइब दे रहा है, बहुत ही स्कैरी सा लग रहा है पूरा रास्ता। बेंगलुरु जाने के लिए अभी दिखा रहा है 3 घंटे 22 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 152 किलोमीटर ही बचे हुए हैं बस। भाई साहब वापस से सुनसान रास्ते स्टार्ट हो गया और दबा के बिजली कड़क रही है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको एक बार कैप्चर करके दिखाएं कितना डरावना सा माहौल हो रखा है, बट वो हो नहीं पा रहा है। फाइनली आफ्टर 9 days वी आर इन कर्नाटका। मेरे पीछे आपको एक टोल प्लाजा दिख रहा होगा, उसके उस तरफ आंध्रा है और इस तरफ कर्नाटका है। सो वी आर इन कर्नाटका राइट नाउ। जस्ट थोड़ी देर पहले आरटीओ चेक पोस्ट गया था और अगर आप रोड देखोगे तो अभी भी पूरा का पूरा गीला पड़ा हुआ है। तो गोप्रो तो अभी माउंट नहीं कर सकते बिकॉज बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। हम रेन गियर्स तो नहीं पहने, बट ये थोड़ा थोड़ा गीला तो हो ही गया है। तो अभी चलते हैं वापस से अपने वर्किंग स्टेट में आके। काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10 दिन घर से दूर रहना क्या होता है वो समझ में आ गया है। तो अभी चलते हैं अभी घर की तरफ, और अगर बीच में बारिश बंद होती है तो गोप्रो वापस लगाते हैं। तो वेलकम बैक वंस अगेन। फाइनली हम लोग गोप्रो कनेक्ट कर पाए हैं। अब जैसे ही हम लोग कनेक्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़े, भयानक जाम लगा हुआ है इधर और कुछ गाड़ियां भी रुकी हुई है बीच बीच में। पता नहीं किस बात का जाम है ये। यहाँ पर गूगल पूछ रहा है स्टॉल्ड व्हीकल, हम उसी के बगल में खड़े हैं। ओहो, अपनी ऑफ रोड बाइक है तो अचानक याद आती है बीच बीच में कभी कभी, है ना। तो हम तो ये सब करके जा सकते हैं। शाबाश, जाम में इतनी आगे बिना कुछ किए। आई थिंक जाम से ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आ गए। तो पूरा जाम ही है ना, डाइवर्जन के लिए लगा हुआ था, उधर सब लोग घुस रहे थे। फाइनली वी आर क्रॉसिंग चिकबल्लापुर वाला एरिया, और मेरे राइट में आपको दिख रही है इतनी सारी कार और ये सब ना, ये सब आ रही हैं आदि योगी से अभी। तो आई थिंक नाइट शो अभी ख़त्म हुआ होगा। हमारा घर रह गया अभी 75 किलोमीटर और। इतनी लंबी राइड थी ये। हम लास्ट में आपको दिखाते हैं टोटल हम लोग कितना किलोमीटर राइड किए है, और बस 75 किलोमीटर बचा है अब। 75 किलोमीटर तो अब कुछ फील ही नहीं हो रहा जो टारगेट्स हम लोग लेके चले थे उसके बेसिस पे, बट इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। फाइनली वी हैव एंटर्ड बैंगलोर एंड वेलकम टू बैंगलोर। 9 दिन का ट्रिप आज ख़त्म हुआ। 11:30 बजे हम लोग निकले थे, अभी 9:13 हो रहा है। तो लगभग 9 घंटे लगे हम लोगों को हैदराबाद टू बैंगलोर आने में, जिसमें 1 घंटे तो हम लोग ब्रेक ही लिए थे। तो ये एयरपोर्ट वाला एरिया है, और जो सामने जो टोल है वो एयरपोर्ट का टोल है। उसके बाद हम लोग बैंगलोर सिटी में ऑफिशियली एंटर कर जाएंगे। एयरपोर्ट एक जगह है, सिटी दूसरी जगह है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पूरी दुनिया घूम के आ गए, लेकिन बैंगलोर में अभी भी 37 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा है।
इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है बारिश की। बाप रे बाप, क्या स्वागत हुआ है भाई। पूरे पूरे रास्ते नहीं बारिश हुई, जैसे ही बेंगलोर घुसे बहुत ही भयानक बारिश हो रही है। गोप्रो सबसे पहले निकाल के रखना होगा, तो उसके लिए कहीं रुकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इतने लंबे सफर के बाद वापस से शहर की चकाचौंध, बहुत दिन हो गए थे देखे हुए, अब ये भी देख के अच्छा ही लग रहा है। घर अभी बस 5 किलोमीटर और बचा है और कुछ 10 मिनट दिखा रहा है, तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ऑलमोस्ट हेयर, नियर टू आवर हाउस, और इसी पॉइंट पे हमारा ट्रिप अब ख़त्म होता है। तो आज की हमारी जर्नी रही 564.7 किलोमीटर की। टोटल ट्रिप हमारी रही 2943 किलोमीटर की। इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। तो वीडियो एडिट करते वक्त आई रियलाइज़ हमने वीडियो की एंडिंग करी नहीं थी उस समय, तो डेफिनेटली ये वाला सेक्शन हम बाद में शूट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा उज्जैन का सीरीज़ ख़त्म होता है। उज्जैन से वापस आने के बाद हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी राइड तो करी, बट डेफिनेटली एक बार जब आप लंबी राइड करने लगते हो तो छोटी मोटी राइड से फिर मज़ा नहीं आता, और इसी रीज़न के कारण हम लोगों ने प्लान कर लिया अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, जो हम लोग 7 से 8,000 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे। लेट इट बी सरप्राइज फॉर नाउ। तो इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग आने में थोड़ा देर वक्त लगेगा, क्योंकि 1 महीने हम लोग पूरा ट्रैवल करने वाले हैं, तो काफ़ी फन एंड एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ हम लोग उज्जैन सीरीज़ को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग वापस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।